ओम शांति। 11 सितंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को साजन के संबंध से याद करेंगे। आज रूहानी साजन के साथ पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए विश्व कल्याण की सेवा करेंगे। सारा दिन उस साजन की श्रीमत पर संकल्प, कर्म, वचन होंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। और इस स्मृति में रहेंगे, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसका साजन अविनाशी है, अमर है। तो आज इस स्मृति में सारा दिन रहते हुए बाबा के साथ संबंध निभाएंगे। आज की मुरली से हम होमवर्क में 3 बातें लेंगे। मैं निश्चय बुद्धि कहाँ तक बनी हूँ और पवित्रता की धारणा मेरे जीवन में कहाँ तक है, और विशाल बुद्धि इस ब्राह्मण जीवन में मैं कहाँ तक बनी हूँ। तो 3 बातें लेंगे आज की मुरली में। जैसे बाबा ने कहा कि ईश्वरीय कार्य में संशय नहीं आना चाहिए, तो इसकी विधि जो बाबा ने बताई, बाप ऑलमाइटी है, पारलौकिक बाप है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, तो इसकी स्मृति रहेगी तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। ये निश्चय रहे कि बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, बाप हमें वर्षे के लायक बना रहे हैं। इस निश्चय में रहेंगे तो भी बाप पर संशय नहीं आएगा। सारा दिन बाबा ने संगम पर क्या कर्तव्य किया, हमें पतित से पावन बनाया, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिया, हमें दुखों से लिबरेट किया, दुख हरता सुख करता बनकर, रहम दिल बनकर हमें सुखी बनाया। तो इस महिमा का चिंतन करेंगे। निश्चय में हम 3 बातें चेक करेंगे। बेफिक्री कहाँ तक है, अगर फिक्र है तो भी निश्चय की कमी है, अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन है तो भी निश्चय की कमी है, अगर हम निराधार नहीं है, किसी को भी आधार बनाया हुआ है, तब भी बाप पर निश्चय की कमी है। तो इस निश्चय को आज चेक करेंगे। दूसरा है, बाबा ने कहा क़यामत का समय है, बाप सतयुग की राजधानी स्थापन करने आए हैं, तो पावन ज़रूर बनना है। तो पावन बनने की विधि बाबा ने बताई। एक बाप के साथ योग लगाएंगे, उतना ही पाप भस्म होते जाएंगे और आत्मा पावन बनती जाएगी। दूसरी विधि बताई कि मैं सबका बाप हूँ, लेकिन तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, तो ब्राह्मण बच्चे आपस में भाई बहन हुए तो क्रिमिनल असल्ट नहीं हो सकती। ये स्मृति रखेंगे तो भी पावनता के संस्कार इमर्ज रहेंगे। तो इसी तरह पावन बनने के लिए आज अपनी चेकिंग करें, मैं कितना ट्रस्टी हूँ और मेरे अंदर रूहानियत की स्वच्छता, रूहानियत कहाँ तक आई है और निमित्त भाव कहाँ तक रहता है, नष्टो मोहा कहाँ तक हूँ। ये सारे पावन बनने के लिए इस संगम पर ही हमारे अंदर की चेकिंग होनी चाहिए। तीसरा है, बाबा ने बोला गृहस्थ में रहते हैं तो विशाल बुद्धि होकर के संबंधों को निभाना है, अंदर से समझना है हम भाई भाई है, क्योंकि ज्ञान भी गुप्त है और बाप के साथ संबंध भी गुप्त है, और जिनके साथ रहते हैं उनके प्रति भावना को चेक करना है। ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे कि दूसरे मूंझ जाएं। तो विशाल बुद्धि अर्थात दूरादेशी। तो इस स्थिति में आज सारा दिन रहना है। जगदीश भाई जी को भी बाबा ने 7 फुट लंबी बुद्धि वाला कहा कि ज्ञान की गहराई से, समझ से आपस में व्यवहार में आना है। तो इन 3 बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।